नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एसपी गुप्ता टेक में। आज की वीडियो में हम एक्सेल में जानेंगे कि पाइवट टेबल का क्या यूज़ है और उसको कैसे पाइवट टेबल को हमको इस्तेमाल करना है, यानी कि हम उसको किस तरीके से हम डेटा को समराइज कर सकते हैं और अपना समय बचा सकते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि हमारे सामने एक अभी डेटा है, क्योंकि पाइवट टेबल बनाने के लिए हमें कोई ना कोई डेटा तो चाहिए ही होता है। तो अगर मैं एग्जांपल मान के चलूँ कि मुझे यहाँ पर चेक करना है कि यहाँ पर मेरे पास कुछ एंटिटीज़ हैं, यानी कि कुछ लोगों के नंबर्स दिए हुए हैं। मुझे एग्जांपल समझना है कि यहाँ पर विजय नाम से जो एंटिटी है, इसने यहाँ पर जो है 9 कनेक्शन जो है अलॉट किए हैं किसी डेट में, और मुझे ये जानना है कि इनका टोटल जो सम है वो कितना हो रहा है। तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ, नीचे मुझे यहाँ पर जो टोटल दिख जाता है 316, यानी कि 9 कनेक्शन का टोटल 316 आ रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे ऐसे हर एक का चेक नहीं करना पड़े, हर एक एंटिटी का मुझे यहाँ से इस तरीके से आके नहीं चेक करना पड़े। तो मैं उसके लिए जो यहाँ पर है हम टेबल का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि पाइवट टेबल का यूज़ करना है हमको। क्योंकि हमारे पास अभी तो यहाँ पर बहुत कम ही डेटा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास डेटा इतने सारे होते हैं। जो यहाँ पर नाम है, ये नाम हो सकता है कि हज़ारों की लिस्ट में हो, तो उस समय आपको एक एक चेक करना काफ़ी समय लग सकता है और आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो हम जो है इंसर्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे। अभी तक हमने होम बटन के सारे फीचर्स को जाने थे, आज हम जो है इंसर्ट बटन के फीचर्स में हम आपको पाइवट टेबल और टेबल के बारे में बताएंगे। बाकी चीज़ें हम वन बाय वन आगे सीखेंगे। तो हम इंसर्ट पर जैसे क्लिक करते हैं, सबसे हमको पहले दिखता है पाइवट टेबल। पाइवट टेबल का यूज़ यही है कि हम इन सब चीज़ों को, जो डेटा को है, हम इसको और आसानी से समय बचाकर इसको आगे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पाइवट टेबल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमको एक टेबल जो है सिलेक्ट करना होती है, और हम डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हैं, जो उसका सबसे आसान तरीका है, हम उस डेटा को सिलेक्ट कर ले जिस डेटा का हमें पाइवट टेबल में यूज़ करना है। यानी कि अगर मुझे यहाँ पूरे का यूज़ करना है तो मैं पूरे को सिलेक्ट ऑल कर लूँगा कंट्रोल ऑल से, या फिर मुझे अगर मान के चलो कि मुझे यहाँ से सिर्फ यूज़ है, तो मैं क्या करूँगा, इसको सिर्फ यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगा और इतना ही सिलेक्ट करूँगा, तो मुझे इतना ही जो इसके अंदर है मेरा पाइवट टेबल इसमें काम करेगा। मुझे जितना सिलेक्ट करना उतना मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। अभी मैं पूरा सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर मैं इंसर्ट बटन पर जाऊँगा और यहाँ पर मुझे पाइवट टेबल पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक वो सारा डेटा जो आपने सिलेक्ट किया है यहाँ पर पूरा ऑलरेडी आ चुका है। इसके बाद फिर मुझे यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिखेंगे न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट, यानी आप इसका रिजल्ट कहाँ चाहते हो। अगर आप न्यू वर्कशीट पर क्लिक करोगे तो आपको जो यहाँ पर जो है नीचे आपको शीट दिख रही होगी, जैसे होम इंसर्ट डॉट टेबल ऐसा करके एक नई शीट बन जाएगी, उसका न्यू वर्कशीट नाम रहेगा, और वहाँ पर वो सारा जो आपको है डेटा पर पाइवट दिखेगा। तो अभी हम एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक करते हैं और हम यहीं पर किसी लोकेशन का चुनाव कर लेते हैं। जैसे मैं यहीं पर इसका रिजल्ट चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर ये टेबल का नाम आ गया है, तो मैं ओके कर दूँगा। ये यहाँ पर पाइवट टेबल बनेगी, पाइवट टेबल 1 के नाम से बनी, क्योंकि ये पहला पाइवट है इस शीट के अंदर। यहाँ पर पाइवट टेबल 1 के नाम से। अब मुझे डेटा किस तरीके से चाहिए, मुझे वो उसको यहाँ पर डालना पड़ेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि नेम मुझे हर नाम का यहाँ पर दिख जाए उसका टोटल अमाउंट, तो मुझे यहाँ नेम पे क्लिक करना है। नेम को मैं रो में डालूंगा, जो भी चीज़ें रो में रहेगी वो आपको इस तरीके से नीचे दिखेगी। अगर आपको कॉलम में चाहिए तो आप जो है इसको ऊपर कॉलम में रखेंगे, तो ऐसे यहाँ पर कॉलम में डल जाएगा। तो मैं भी इसको रो में रखता हूँ। इसके बाद मुझे अमाउंट का अगर सम चाहिए तो मैं यहाँ पर टोटल कर दूँगा, यहाँ पर सम आ जाएगा। यहाँ से आप वैल्यू को चेंज भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं ये सम में नहीं आए, तो वैल्यू फील्ड सेटिंग लिखा हुआ है यहाँ पर, आपको एवरेज में चाहिए तो एवरेज कर सकते हो, या मैक्स मिनिमम जो आप रखना चाहते हो वो दिखा देगा। एग्जांपल अगर मुझे काउंट रखना है तो यहाँ पर मैं काउंट भी कर सकता हूँ, ये काउंट दिखा देगा। और इसके पास ही मैं चाहता हूँ कि काउंट के पास में जो है उसका सम भी आ जाए, तो उसके लिए भी आपको अलग से परेशान नहीं होना। एक और यहाँ पर जो है इसको, जो यहाँ पर प्राइवेट फील्ड्स हैं, यहाँ से इसको खींच के बस हमको इस बॉक्स में डालना रहता है। तो हमको जो है यहाँ पर हमने एक और यहाँ पर इसको बॉक्स में डाल दिया है, और ये अमाउंट वाला ऑप्शन आ गया है। तो बहुत आसान है पाइवट बनाना। इसके बाद जो है अगर मुझे यहाँ पर कुछ फ़िल्टर्स लगाना है कि मुझे पर्टिकुलर, जैसे इसमें काफ़ी सारी डेट्स का मिक्स डेटा यहाँ पर मोस्टली 1 फरवरी का ही है। और अगर मैं हो सकता है यहाँ पर हम ऐसा कर लेते हैं कि जो यहाँ पर नेम है, नेम को मैं फ़िल्टर में डाल देता हूँ, और यहाँ पर फ़िल्टर में मैं क्लिक करूँगा, यहाँ फ़िल्टर लग जाएगा उसके ऊपर, और फिल्टर में यहाँ सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स पे टिक करूँगा। और यहाँ पर मैं चाहता हूँ सिर्फ विजय वाली एंटिटी का ही डेटा दिखाए,
कोई अदर मतलब एंटिटी का डेटा नहीं दिखे, जिस पे भी आपको फ़िल्टर हटाना है वहाँ पर आप उसको हटा के देख सकते हो। तो जैसे ही मैं ओके करूँगा तो मुझे यहाँ पर डेटा दिखेगा, लेकिन वो वाला डेटा नहीं दिखेगा, विजय को छोड़ के टोटल डाटा दिखेगा। यहाँ पर आपको एक चीज़ का परेशानी आएगी इसमें कि अगर आप फ़िल्टर में जो चीज़ लगाओगे वैल्यू, तो वो जो है आपको किसी एक में ही आपको मिलेगी। या फिर आप उसका दूसरा तरीका है, अगर आप उसको दोनों जगह यहाँ पर भी आप शो करना चाहते हो, फ़िल्टर भी लगाना चाहते हो, तो आपको सिंपली यहाँ पर जाना है प्राइवेट फील्ड्स में, और यहाँ पर भी आप फ़िल्टर जो है हटा सकते हो। देखिए मैंने यहाँ पर रमन को हटा दिया, अब यहाँ पर रमन गायब हो चुका है। तो यहाँ से भी आप फ़िल्टर जो है हटा सकते हो। इसके अलावा जो है अगर आपको कॉलम में यहाँ पर ये मैं कॉलम में यहाँ पर डेट को डाल दे रहा हूँ, तो यहाँ पर सारे कॉलम में सारी डेट्स वाली वैल्यू आ जाएगी। यानी कि अगर यहाँ पर डिफरेंट डेट्स होती यहाँ पर, यानी कि 1 फरवरी के अलावा कोई दूसरी डेट भी होती, तो यहाँ पर सारे उसकी लिस्ट आ जाती है। तो इसके अंदर बस यही 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, और बहुत ही इजी होता है पाइवट टेबल बनाना हमको और डेटा देखना। तो हमने कितनी आसानी से सभी का डेटा एक बार में देख लिया है। ये पाइवट टेबल की विशेषता होती है, जो कि हमको यहाँ पर जो है एक एक में फ़िल्टर लगाने के बाद हमको एक एक एंटिटी का चेक करना पड़ता है, और हम किसी भी चीज़ का यहाँ पर जो है परफेक्ट तरीके से हम डेटा नहीं देख सकते थे। यहाँ पर परफेक्ट तरीके से जो हमको डेटा देखना है वैसा हम देख सकते हैं। तो ये होता है पाइवट टेबल लगाने का यूज़, और इसका ये प्रयोग है। अब इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर दूसरी चीज़ें, हम आपको ऑप्शन दिखाते हैं इसमें इंसर्ट में क्या क्या ऑप्शन है। अब हम चलते हैं इंसर्ट वाले में, जो दूसरी वाली आपसे हम बात कर रहे थे अभी, रिकमेंडेड पाइवट टेबल्स। इसका यूज़ क्या है, हम जो भी डेटा को हम सिलेक्ट करेंगे तो डेटा का वो ऑटोमेटिक पूरा कैलकुलेशन करके, जो हमने अभी इतनी सारी मेहनत यहाँ पर करी, एक एक बॉक्स में से उठा के हमने उसको पाइवट फील्ड में से हमने उसको अलग अलग रो कॉलम में और वैल्यूज़ में डाला, तो हमको वहाँ पर डालने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिक यहाँ पर कुछ आपको बने रहेंगे पाइवट टेबल्स, आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है और उसी के आधार पर वहाँ पर पाइवट क्रिएट हो जाएगी। जैसे अगर मैं मान के चलूँ, यहाँ पर मैं अभी हमने जो टेबल बनाई थी, इसी के अकॉर्डिंग हमने इस सम ऑफ अमाउंट बाय नेम वाले को हमने यहाँ पर सिलेक्ट करा, ये ऑटोमेटिक बनी हुई है यहाँ पर, और हम इसको जो है ओके कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये ऑटोमेटिक यहाँ पर जो है हमारी नई टेबल उसी के अकॉर्डिंग बन के आ गई। अगर हमें इसके अंदर और भी कुछ ऐड करना है तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जैसा हमको ऐड करना है तो यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं। बाकी ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो है कुछ फील्ड्स यहाँ पर ऑटोमेटिक आपको बन जाएगी, तो आपको डबल मेहनत यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा। तो इसका ये आसान, ये भी एक यूज़ है इसके अंदर पाइवट में। तो हम तीसरे वाले ऑप्शन में चलते हैं, टेबल को। तो टेबल का सबसे पहला यूज़ ये है कि आपको यहाँ से जो है आप नई टेबल बना सकते हो। जिससे मैंने यहाँ पर अभी इस कुछ मैंने रो और कॉलम को सिलेक्ट करे हैं, और जैसे मैंने टेबल पर क्लिक करा तो यहाँ ऑटोमेटिक इसको सिलेक्टेड फील्ड्स आ गई। अगर हम इसको बढ़ाना भी है तो हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। हमको यहाँ पर सिर्फ इसके नंबर्स पॉइंट डालना है, जितना बड़ा ज़्यादा इसको छोटा कर सकते हैं, और हम जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पर हमको जो है उसका टेबल एक बन जाएगी, और टेबल का यहाँ पर नाम आ जाएगा। आपको जो भी नाम देना है, टेबल 1 या फिर जो भी आपको यहाँ पर सेट करना है, सारी चीज़ें आप डेटा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो एक तो ये है, और नया यहाँ पर बनाने के लिए आपको जो भी डेटा इसमें डालना है वो आप डेटा डाल सकते हो। और दूसरा ऑप्शन जो है कि आपके पास कोई डेटा जो है उसी में हमको टेबल बनानी है, तो हमने डेटा को सिलेक्ट किया और हम टेबल में गए, और यहाँ पर हमारा सिलेक्टेड डेटा ऑलरेडी है, उसको ओके कर देंगे तो यहीं पर टेबल बन जाएगी। अब जैसे आप टेबल बनाएंगे तो आपको यहाँ पर ये सीधे इंसर्ट से आपके पास एक टेबल डिज़ाइन पहुँच जाएगा। यहाँ पर आपको टेबल को कैसे देखना है वो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे हेडर नहीं दिखना चाहिए तो फिर मैं हेडर को ऑफ कर दूंगा। इसके अलावा मुझे जो है यहाँ पर रो का टोटल चाहिए तो फिर टोटल रो कर दूंगा, या फिर मुझे ये जो दिख रहा था आपको अलग अलग डिफरेंट कलर वो नहीं चाहिए तो यहाँ से जो है बैंडेड रो को मैं ख़त्म कर दूंगा, या फिर फर्स्ट कॉलम मुझे हाईलाइटेड चाहिए या फिर लास्ट कॉलम हाईलाइटेड चाहिए। जैसा मुझे इसमें रखना है वैसा मैं इसको बना सकता हूँ, या फिर ये जो कलर आप देख रहे होंगे एक लाइन छोड़ के, वो अगर आप चाहो तो फिर कॉलम वाइज भी रख सकते हो। इसके अलावा आप इसका जो कलर चेंज कर सकते हो, यहाँ से और भी कलर इसके अंदर आपको अंदर मिल जाएंगे। किस तरीके से इसकी डिज़ाइन रखनी है आप यहाँ से आपको दिख जाएंगे अलग अलग तरीके से। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको टेबल डिज़ाइन तो दिख ही गया है। इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट है इसके अंदर वो ये है कि इंसर्ट स्लाइसर। इसका बहुत एक अच्छा यूज़ का ये है कि डेटा हम छिपाने के काम में हम उसको यूज़ में ले सकते हैं।
इंसर्ट स्लाइसर में ये है कि आपके पास ये जितना भी जो डेटा दिख रहा है इसकी एक यहाँ पे स्लाइड बन जाएगी और स्लाइड के अंदर जो है आप, जैसे मैं यहाँ पर कुछ डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी मैंने यहाँ से इसको टिक कर लिया है, ओके पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर जो है स्लाइड बन गई है। आपको जो स्लाइड देखनी थी हर एक की स्लाइड बन गई है। मुझे यहाँ से अगर स्लाइड जो है सारी स्लाइडें नहीं देखनी है, यहाँ स्लाइड हटा भी सकते हो आप। अब इसमें जो काम का आपके लिए इम्पोर्टेंस इसमें ये है कि आपके पास जो स्लाइड बन गई है, अगर आपको कहीं प्रेजेंटेशन देना है और आप चाहते हो कि आपके पास जो डेटा है, ये जो पास में आप साइड में आप देख रहे होंगे पूरा डेटा, ये आपको सारा के सारा डेटा सबको नहीं दिखे, क्योंकि क्या होता है कई बार प्रेजेंटेशन देते समय कई सारा ऐसा भी डेटा होता है जो दूसरों के लिए काम का नहीं है या फिर हमारे लिए भी दिक्कत दे सकता है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको सिर्फ वही वाला डेटा सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पर अभी आपको नंबर्स दिख रहे हैं, यहाँ पर उनके नाम भी हो सकते हैं। आप नाम वाले को भी यहाँ पर जैसे नंबर लिए है ऐसे नाम वाले को भी आप टिक कर सकते थे। और मैं आपको करके करता हूँ यहाँ पर नाम वाले को भी। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नाम वाली स्लाइड को हम लिया है। तो अब हम जिस पे यहाँ पर क्लिक करेंगे सिर्फ उसी का डेटा दिखेगा, यानी कि अगर हमें रमन से बात करनी है तो हम सिर्फ रमन पे ही टिक करेंगे, रमन का ही हमको पूरा डेटा दिखेगा। अगर हमें विजय से बात करनी है तो हमें सिर्फ जो है विजय का ही पूरा डेटा दिखेगा। इस तरीके से दूसरे का डेटा कोई दूसरा नहीं देख पाएगा। तो ये एक अच्छा है कि प्रेजेंटेशन करते समय आप इसका स्लाइड का यूज़ कर सकते हो, या फिर ये डेटा को अच्छे समझाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि क्या होता है जब कई सारा डेटा हमारे पास रहता है तो फिर हम इसको प्रेजेंटेशन में हमको परेशानी आती है कि सब डेटा एक साथ आएगा तो वो समझ नहीं आता कि वो देखने वाले रहता है उसके लिए परेशानी, और आपको भी अगर डेटा को एक प्रॉपर वे में समझना है तो आप वो भी नहीं समझ सकते हो। तो यहाँ से जो है आप इजीली जो है इसका टोटल भी कर सकते हो। ये सारी चीज़ें जो है आप आसानी से आप देख सकते हो कि ये स्लाइस का ये यूज़ इसके अंदर। तो आज की वीडियो में आपको जो टेबल के बारे में मैंने आपको पूरी चीज़ें इसमें बता दी है। इंसर्ट कॉलम में जाके हमको टेबल्स में क्या क्या तीनों फंक्शन है और कैसे क्या यूज़र्स का। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।